लगता है मुकेश खन्ना साहब ने इंडिया के आइकॉनिक सुपर हीरो शक्तिमान की ट्रिलोजी को चौड़े में अनाउंस करने के बाद भूल गई कि उन्हें इस एवरग्रीन नॉस्टैल्जिया से भरे बैडएस सुपर हीरो कैरेक्टर के ऊपर कोई मूवी भी बनानी है। बट दिलो दिमाग में अंधेरा कायम करने वाला क्वेश्चन ये है कि इंडिया के इस मोस्ट अवेटिंग मार्वलस सुपर हीरो के साथ ऐसा क्या हो गया जो ये मूवी अब डब्बा गुल होती दिख रही है। अब देखो, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि शक्तिमान इंडिया का वो पॉपुलर एवरग्रीन देसी सुपर हीरो कैरेक्टर है जिसके बराबरी इंडिया का कोई भी खट्टा सुपर हीरो नहीं कर सकता। और इसीलिए जब 1.5-2 साल पहले मुकेश खन्ना ने हॉलीवुड की स्टूडियो के साथ कोलैब करते हुए शक्तिमान के अल्टीमेट ट्रिलॉजी मूवी को अनाउंस किया था, तब मैं कह रहा हूँ उस टाइम पर 90s के लॉन्डो ने शक्तिमान को फिर से जिंदा होते देख जो उत्सव मनाया था, उसी का ही वो अल्टीमेट क्रेजी रिजल्ट है जो आज के डेट पर भी शक्तिमान के लॉयल और बड़े वाले फैंस इंटरनेट के जंगलों में स्क्रॉल करते हुए इस आशा के साथ भटकते हैं कि कहीं न कहीं इस मदर फ्लावर शक्तिमान के अपडेट्स मिली जाए। बट ट्रिलॉजी के अनाउंसमेंट के बाद से जो सन्नाटा छाया हुआ है इस मूवी को लेकर वो अब बर्दाश्त के परे हो चुकी है। I mean, इतने टाइम में तो आदि पुरुष के 2-3 शीट लेवल के पार्ट्स तो रिलीज हो ही जाते, पर लॉजिकली देखा जाए तो इस चीज का भी सेंस बनता है कि अब ये बात तो सभी को पता है कि शक्तिमान की अल्टीमेट ट्रिलॉजी को बनाने के लिए मुकेश खन्ना साहब किसी भी एंगल से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। बंदा बिल्कुल नहीं चाहता कि सुपर हीरो के नाम पर कोई नंगा नाच या एजेंडा गेंडा वाली मूवी देखने को मिले, और बंदे के उस डिवाइन विजन को पूरा करने के लिए वैसा डायरेक्टर भी मिलना बहुत जरूरी है। हालांकि इससे पहले शक्तिमान की मूवी को लेकर जो हॉटी नॉटी रूमर्स निकल के आए थे उस हिसाब से अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा था कि इंडिया की मॉडर्न सुपर हीरो कल्ट क्लासिक मूवी मीनल मुरली फ्रेम डायरेक्टर बासिल जोसेफ इस नॉस्टैल्जिक सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट करेगा। बट मुझे 1% के लिए भी नहीं लगता कि ये बंदा किसी भी एंगल से शक्तिमान जैसे सो कॉल्ड डिवाइन सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली मेकर्स और डायरेक्टर के आइडियोलॉजी भी मैच करना फकिंग मैटर करता है। और ये बात तो इंडिया के हर लौंडे को पता है कि मलयालम के फिल्म मेकर्स और वहाँ के फिल्में किस फटे आइडियोलॉजी और प्रोपागेंडा के ऊपर बेस होती है। और रही बात शक्तिमान के आइकॉनिक कैरेक्टर को कौन सा बंदा प्ले करेगा, तो मेरा मानना ऐसा है कि शक्तिमान का भौकाल से भरा सुपर हीरो कैरेक्टर अपने आप में ही इतना कैलिबर रखता है कि अगर इस सुपर हीरो कैरेक्टर को कोई नया भी चेहरा मिल जाता है तब उस एक्टर को उसके नाम से नहीं उसके कैरेक्टर के नाम से जाना जाएगा। यानी इतना बड़ा और पावरफुल ब्रांड है शक्तिमान। और वैसे भी लॉजिकली देखा जाए तो ये बात इंडिया की मेजोरिटी लॉन्डो को पता है कि अपने मुकेश खन्ना साहब का वैसे भी बॉलीवुड का नाम सुनकर ही माथा गर्म हो जाता है, तो जाहिर सी बात है मूवी के अंदर कोई बॉलीवुड एक्टर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इस पर मैं ये बात तो डैम श्योर होके कह सकता हूँ कि शायद अगर स्टूडियो और क्रिएटर के बीच में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है तो शक्तिमान की मूवी में डेफिनेटली कोई भी बॉलीवुड का सो कॉल्ड सुपरस्टार देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जमाने पहले इस बात को भी लेकर गर्दा उड़ाया जा रहा था कि मे भी शक्तिमान की ट्रिलॉजी के अंदर इस टाइटल कैरेक्टर को कोई और नहीं बल्कि रणवीर सिंह प्ले करेगा, जिसके चांसेस फिलहाल के लिए ना के बराबर है। और इसी लॉजिक को सराखों पर रखते हुए कहना चाहूंगा कि अब क्योंकि बॉलीवुड का सपोर्ट ही कभी शक्तिमान जैसे बॉम्ब्लास्टिक सुपर हीरो मूवी को मिलने से रहा, इसीलिए तो शक्तिमान के ओजी क्रिएटर्स ने मार्वल और स्पाइडरवर्स के मेकर सोनी इंटरनेशनल पिक्चर्स को अपने एवरग्रीन राइट्स बेचे हैं ताकि वो अपना तन मन धन लगाते हुए शक्तिमान जैसे सुपर हीरो आइकॉनिक कैरेक्टर को पूरी तरीके से जस्टिस देते हुए शक्तिमान की नॉस्टैल्जिया को फिर से जिंदा कर सके। बट ऑनेस्टली कहूँ तो ये चीज सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही वेटिंग करना मुश्किल होते जा रहा है शक्तिमान को बिग स्क्रीन पर देखने के लिए। और मेरा तो मानना यह है कि शक्तिमान के मेकर्स को 300 करोड़ का बजट फूंक कर पहले तो शक्तिमान की बॉम्ब्लास्टिक ओरिजिन मूवी पार्ट 1 को बनाना चाहिए, और ऐसा बनाना चाहिए कि उसे देखने के बाद खुद स्पाइडरमैन मार्वल डीसी की MCBC होकर रह जाए। बट फिलहाल के लिए शक्तिमान के मेकर्स से मेरा कहना इतना ही है कि शक्तिमान की इनक्रेडिबल हिस्ट्री माइथोलॉजी बनने से पहले शक्तिमान को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट स्टेटमेंट देकर कुछ नहीं तो 90s के लॉन्डोस की तो होप जगा ही सकते हैं। नहीं तो इंडिया के लॉयल फैंस को ये सोचने में देरी नहीं लगेगी कि शक्तिमान अल्टीमेटली डब्बा गुल हो चुकी है। तब तक GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय। कहाँ मार दिया जानू।